हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एज स्टडी एक्स। CHSL का एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब है। अब आज आपकी होली रही है और आपने आज होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी। आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे। ओके, तो आपको बस 30+ मिनट्स देने हैं अपने इस मैथ सेक्शन में। वैसे ये टाइम आपका GS का होता है, ओके, बट मैं मैथ ले आया क्योंकि मैथ भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही औसम औसम कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करता हूँ अपने इस सेशन में। ओके, CHSL 2020 CHSL 2020 में अक्टूबर मंथ्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक वाइज मैं उनको डिस्कस करवा रहा हूँ बहुत ही यूनिक वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन पे बात कर करके। ओके, देखना आप कि हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे और ऑप्शन से उसको काम तमाम भी कर देंगे। पसंद आए तो साथ जुड़ना हमारे, क्योंकि ये 20 दिन की क्लासेस हैं आपकी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको CHSL का डेली एनालिसिस चाहिए एग्जाम के टाइम पे तो सबसे तेज हम लोग लेके आएंगे, उसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे, पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करना। ओके ब्रो, राम ने 25% के लाभ पर 70,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल बेची। ओके, 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर मोटरसाइकिल को बेचना चाहिए। वो ये कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है जब वो 70,000 का बेच रहा है। ओके, 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है वो जब वो 70,000 का बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि 30% का लाभ उसको चाहिए, तो कितने का बेचना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आपको जब भी परसेंटेज वैल्यू देखी वो दे रखी होती है, ओके, तो सबसे पहले उनको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना चाहिए। अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट हैं तो 25% बोले तो 1/4 आपका बन गया। ओके, 30% अगर हम बोले कितना बन जाएगा आपका, 30% बोले आप लोग कितना बन जाएगा आप लोग बताइए, आपका बन जाएगा 3/10। ओके, 3/10 पहली चीज़ आपको ये नोट करना है। दूसरी चीज़ आपसे लास्ट में कौन सा काम करवा रहा है, ये बोल रहा है कि 30% का लाभ चाहिए, यानी कि वो 10 से 13 होनी चाहिए। समझ में आ गया आपके, क्लियर। तो यानी कि वो संख्या आपकी 13 से डिवाइड होगी। आप ऐसे कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन मतलब सारे आपके ऑप्शन जो पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पे टाइप किए। 13 से सिर्फ एक ही संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, वो भी आपकी हो रही है कौन सी, C नंबर की। आप ऐसे इसको आंसर टिक कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ये आपका यूनिक व्यू हो गया, क्योंकि अब एग्जाम में 80% आपका कट ऑफ जा रही है आपकी, यानी कि 160 नंबर की। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने होंगे जो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आपके आंसर आने चाहिए। ओके, आपको ऐसा कर सकते थे, बट मैं थोड़ा सा पूरा करवा दूं क्योंकि कुछ यहाँ पे बिगिनर भी होंगे जिससे कि उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ब्रो, चलते पर लोग बिगिनर के लिए देखते हैं। भाई मैंने आपके लिए क्या सोचा है, बहुत ही अच्छा यूनिक भी सोचा है। 25% का लाभ होता है, आयरन रेशियो से करूँगा मैं, ठीक है, मेरे कुछ अपने खुद के फंडे हैं, याद रखना। 25% के लाभ पर यानी कि 4 से उसने 5 पे बेचा, 4 का खरीदा 5 का बेचा, 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखो हो रहा है 25% का लाभ, यानी कि 70,000 का बेच रहा है वो। काटोगे 5 एकम 5, 6 7, 5 चौक 20, यानी 1400 हो गया। 4 से काटोगे 14 चौकू 5600 रुपये में उसने खरीदा होगा। पहली चीज़ आपका, यानी कि आपका CP जो आ गया वो, आपका जो CP जो आ गया वो आपका आ गया 5600 रुपये। ओके, अब आपको बेचना है 10% के लाभ पे, यानी कि 10 से 13 पे बेचना है। फिर लगा दो आयरन रेशियो, यानी कि 5600 से बेचना है कितना, 30% के प्रॉफिट पे। काटोगे 560 बनना है आपका, 560 इसमें आप 13 में गुणा कर दो उसका, ठीक है, 0, ठीक है, 6×3=18। देखो अब यहाँ तक रुक जाना है, 8 आ गया आपका, ये 8 सिर्फ एक ही नंबर पे आ रहा है। देखो ये आप 8 आ रहा है, आपका C नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है, दोनों भी मैंने बता दिए। अगर आपको लगता है मैं किस वे को यूज करके टॉपर बन सकता हूँ या अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। दैट्स इट, क्लियर। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, आप लोग भी पहले सॉल्व करना, आपका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं तो कर ही दूंगा खैर। एक विक्रेता को एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। क्लियर है ना, 2500 में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि हो रही है। उसे कितने मूल्य पर बेचने पर 30% की हानि हुई होगी, याद रखना। 20% की हानि, मैंने क्या बोला, पहले इनको फ्रैक्शनल वैल्यू में तोड़ लो। 20% बोले 1/5, 30% बोले 3/10। बोल रहा है अगर उसने 5 से 4 में बेची है, ओके, तो 2500 में बेची यानी कि 20% की हानि हुई, ठीक है। 5 से 4 में बेची यानी कि 2500 की बेची है। काट लो, 4×6 24 कर लो, ठीक है, 4×6 24 हो गया, एक आया
4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका इसमें गुणा करोगे, अगर 5 का फिर गुणा करोगे, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 31, यानी कि 3125 रुपये उसका CP है। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। उसका CP जो आ गया कितना आया, उसका CP जो आ गया 3125 रुपये। ओके, 30% की हानि करवानी है। इसका आपको निकालना है 30%, इसका माइनस करना है। कैसे करोगे, तो जीरो हमारे पास एक है, उसको हटा दो, क्योंकि अपॉन में 2 जीरो होते हैं ना 100% में। एक जीरो पर हटा दिया, एक जीरो क्या करेंगे, मतलब पॉइंट लगा देंगे। पहले इसमें गुणा करो 3 का, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 31 दूनी कितना हो जाएगा आपका 62। पॉइंट लगा दो यहाँ पे, इतना माइनस होना चाहिए आपका। इसमें इसमें आप लोग माइनस करते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें माइनस करेंगे 627.5। ओके, 0.5 अपना ये हो गया, और 5 यानी कि एक उधर चला गया, 4 7 आ गया। इतना सॉल्व करना बस। 7.5 कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें विद्वान नहीं बनना, हमको बस सिर्फ अपना जॉब चाहिए भाई। मेरी जॉब प्रोफाइल मुझे मेरे पास होनी चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। क्लियर है ना, डन। ओके, चलते अपन लोग आगे। औरों से आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे अगर आप इन 20 सेशन को देखोगे तो। ओके, आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर है। सैम्पल पेपर से बेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फॉलो करना अगर कर पाओ तो। देखते हैं थर्ड नंबर अपन लोग, पहले खुद से सॉल्व करना। किशोर को एक वस्तु 7,160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए। 20% की हानि यानी कि 1/5 की हानि होती है 7,160 में बेचने पे, यानी कि 5 की खरीद के वो 4 की बेचता है। ओके, 7160 में काट दो, 4 एकम 4, 3 आया, 4 सत्ते 28, 3 आया, 4 9 36, 0। आप ये देखो 0, 9 पंजे 45, 5 हासिल लगा 4, 17 बना 85, 4 आपका हो जाएगा कितना 88 ठीक है। अब वो बोल रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए, तो इसका 30% आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 जीरो, एक ये वाला, देखो कौन सा, एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो कट जाएगा अपन 100 से। 3 का गुणा करते हैं इतने में और इसको ऐड करते हैं। 5 3 15, ओके, 9 3 27, 27 और एक 28, दैट्स इट। क्लियर। 8 3 24 और 2 26, ऐड कर दो इसको, 5 आ रहा है। 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, याद रखना। आपका बी आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हो आप लोग। 8 और 5 13 हो गया, 9 6 15 और एक 16 हो गया, 8 और 2 10 और 11, आपका ये आंसर आ गया पूरा। बट पूरा नहीं करना, एक सेकंड बचाना है हमको अपने एग्जाम के लिए। 80% आपकी कट ऑफ है, यानी कि आपको 85+ नंबर चाहिए फाइनल सेक्शन के लिए। याद रखना यार प्लीज़। ओके, ये रही जेन्युइन तरीका है, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा सेशन, आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, आपको अप्रोच कैसी लगी मेरी। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 20% अधिक पर अपनी 40 वस्तुओं को अंकित करता है, ठीक है। वह अंकित मूल्य पर 10 वस्तुओं को 10% छूट पर बेचता है और 20 वस्तुओं को 15% छूट पर बेचता है। यदि वह अभी भी कुछ लाभ अर्जित करता है तो वह शेष वस्तुओं को अधिकतम कितनी छूट दे सकेगा, पूर्ण संख्या में निकालना है, यानी कि आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो अप्रॉक्स खेलना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखते हैं, बहुत ही आराम से बताऊंगा जिससे कि आप लोग विग्नर भी मेरा समझ सकते हैं, मेरा जो विग्नर बंदा होगा वो भी समझेगा। एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 20% अधिक पर, यानी कि 40 वस्तुएं हमारी, कितना 20% अधिक यानी कि 120 पे बेच रहा है वो, ठीक है। 100 उसका क्रय मूल्य 120 पे बेच रहा है। अब बोलते यानी कि टोटल कितने का बेचेगा, 4800 का, ठीक है। अब बोलता है वह अंकित मूल्य पर 10 वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है। 120 का 10% की छूट निकालोगे, यानी कि 12 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 वस्तुओं पर 8 रुपये, एक वस्तु यानी कि आपको 8 रुपये बच रहे हैं, यानी कि आप 108 पे बेच रहे हो ना। 120 की है, 10% ऑफ कर रहे हो, यानी कि 12 माइनस होगा, 108 बचेगा, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो 10 वस्तुओं पर आपको 8 रुपये का अगर बच रहा है, यानी कि आपको 80 रुपये यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट। क्लियर। चलते पर लोग कितने नंबर पे चलते हैं, 20 वाले पे। 20 वस्तुएं आपकी हैं, 15% की छूट पर बेचता है। 120 का 15% आपका निकलेगा 18, निकाल के देख लेना, यानी कि 102 रुपये की आप बेचेंगे, यानी कि आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 8 का हो रहा है, यहाँ पे 2%, 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको 40 रुपीज़ आपको ये मिल जाएंगे। अब आपकी 30 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं, बची 10, इन पे काम करना है।
इनका रेट कितना है 120। तो पहली चीज़ ये है कि हमें 120 से 100 लेके आना है, कम करना है ना। 120 की मैं बेच रहा हूँ बट मुझे अब प्रॉफिट नहीं चाहिए ना लॉस चाहिए। एक तो मुझे ये नंबर कम करने हैं 100 यानी कि 120 रुपये तो हमें ये कम करने हैं, ठीक है, जो मैंने प्रॉफिट ले लिया है 30 वस्तुओं पर। अब 10 वस्तुओं की प्राइस भी तो 120 रुपये थी ना, यानी कि 20 रुपये हमें यहाँ भी कम करने हैं पर वस्तुओं पर, यानी कि हमें 200 रुपये अभी और कम करने हैं। समझ गए? यानी कि आपको 320 रुपये अभी कम करने हैं। समझ आई आपकी बात? 320 रुपये कम करने हैं। कितने पर आपको कम करने हैं बताओ, कितने पे कम करने हैं आपको? क्लियर करो आप लोग। मैं फिर से आपको समझा दूँ। देखो यहाँ पे आपको 80 रुपये बचे, यहाँ पे आपको 40 रुपये बच गए, ठीक है। ये तो हमें कम करने ही है अपने। अब इसमें क्या है कि मुझे एक वस्तु में 20 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो ये भी तो कम करवाने हैं। 20 रुपये भी हमें एक वस्तु मिल रहा है, यानी कि 10 वस्तु हमारे पास अभी हैं, तो 200 रुपये हमारे ये हो गए और 120 रुपये हमारे ये हो गए, तो नहीं 320 रुपये हमारे ये हो गए, ठीक है। 320 रुपये हमारे ये हो गए और हमारी जो रेट है 120 रुपये है। 120 रुपये बोले 10 वस्तुओं का, तो नहीं 1200 रुपये हमें कम करना है। 320 रुपये ऑफ करवाने हैं इंटू 100। 0 0 कट गया, 12 से काटोगे 320 को, 12 दूनी 24, 24 यानी कि आपके बचे 8, 80, तो 12×72 26.66 आपका आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझे कि अपन में 1200 कैसा आ गया, क्योंकि 10 वस्तुएं बची हैं हमारे पास और एक वस्तु की कीमत 120 रुपये है। क्रैमबुल हमारा जो एस पी तो यही है ना, इस पे तो कम करना है ना हमको एस पी पे, तो यानी कि 1200 रुपये की वस्तु है, 320 कम कैसे करना है? एक तो हमें पर वस्तु के 20 रुपये कम करवाना है, तो 200 रुपये तो ये कम हो गए हमारे इन 10 वस्तुओं का, ठीक है। और ये हमारे 120 रुपये और थे एक्स्ट्रा जो हमने ऊपर कमाए थे 30 वस्तुओं पर, तो टोटल 320 हमें कम करने हैं 1200 पर। आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, क्लियर। 26.66 बोले तो 26%, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नहीं अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं फिर से इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आपके भविष्य के लिए मैं खड़ा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ मेरे भविष्य के लिए खड़े हुई है, क्योंकि मैंने भी अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्किप करी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यार ओके, समझना इस चीज़ को। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट 5 नंबर। यॉर्कर किंग है अपन लोग। कौन है अपन लोग? यॉर्कर किंग। याद रखना, खुट्टा नहीं मारते हैं, यॉर्कर मारते हैं, एकदम सटीक पड़ती है एकदम ठिकाने पे। यदि रवि 18,000 रुपये में एक पुराना स्कूटर बेचता है, तो अब क्वेश्चन थोड़े से इजी मिलेंगे आपको 2-3, जिससे कि आपको हल्का हल्का फील हो। तो उसकी हानि 10% है। यदि वह 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं, 10% की हानि हो रही है, यानी कि वो 10 की खरीद के 9 की बेच रहा है, 9 की बेच रहा है, यानी कि 1800 की बेच रहा है। तो यानी कि उसका 18,000 की बेच रहा है, तो पॉइंट हटाओगे 2 आएगा, 2000 देखोगे तो आपका नीचे बन जाएगा 20,000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, इसका सीपी हो गया, ठीक है। उसका क्या हो गया? 20,000 रुपये सीपी हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वह इसे 15% का लाभ भी चाहता है। 15% बोले तो 3/20, यानी कि वो 20 से 23 पे बेचना चाहता है। 20 बोले तो उसके 20,000 है के बराबर है, तो 23 उसके 23,000 के बराबर होंगे। क्लियर ना? ये सारे आपके आयरन रेशियो में आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कॉन्सेप्ट वाली आयरन रेशियो पे और पीसीआर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। आपको अच्छा लगा ना? सीरियस हो जाइए प्लीज़, पढ़ाई आपकी तपस्या है, समझना। कमेंट में आपको जहाँ भी दिक्कत हो मैं आपको फिर से बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको समझा दूंगा। आपका दोस्त हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका जिगरी छल्ला हूँ, ओके, याद रखना। 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। यदि 10% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 486 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। 10% बोले तो 1.10, बोले तो 10 से 9, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 486, 10 पे पूछा है। 9 से देखो थोड़ा काट के, 9 पंजे 45, 9 6 54, 56 यानी कि 560, 9 पे 56, 10 पे 560 बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं पढ़ लो नेक्स्ट 7 पे। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है बताना है आपको। 12 पेन का जो क्रय मूल्य है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ऐसे करता हूँ, देखो ऐसे करो आराम से। वैसे मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि इससे अच्छा मेथड और क्या हो सकता है। 12 पेन का सीपी
आपके 8 पेन के SP के बराबर है। काट के देखोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो CP अपॉन SP आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, 2/3। यानी कि आपने 2 में खरीदी, 3 में बेची, 1/1 का फ़ायदा हुआ, 2 पे इंटू 100 लगाओगे 50% आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया बिगनर लोगों के लिए। अब थोड़ा स्पार्टन बनना है, बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, ये बात भी है। 2-3 स्टेप क्वेश्चन को अपने माइंड में करना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, याद रखना। देखते हैं क्या बोला मैंने। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मैं 12 खरीदता हूँ, जितने पैसे में, उतने पैसे में 8 में प्राप्त कर लेता हूँ। यानी कि 4 पेन तुम्हारे पास बच गई ना 8 पे। SP पे प्रॉफिट हमेशा SP पे होता है, ठीक है। तो इंटू 100 काटोगे 2, आपका 50% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। समझ गए आप लोग, क्लियर। चलते अपन लोग 8 पे, देखते क्या कह रहा है। यदि कुछ वस्तुओं को 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु में बेचा जाता है, यानी कि 3 रुपये बढ़ाकर बेच रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपये है। ओके ओके, क्लियर। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है, ओके, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त किया गया लाभ 20%। 20% लाभ है प्राप्त, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए इसको कर ले जाओगे अगर आपने मेरी अप्रोच पकड़ ली होगी तो। 20% आपका लाभ, यानी कि 1/5, यानी कि 5 से खरीद के 6 पे बेच रहा है, यानी कि वो ऑप्शन आपका 6 से डिवाइड होगा। 6 से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड है, याद रखना, D नंबर। और जी हाँ, D आपका आंसर भी है, क्योंकि आपके तीनों कट नहीं रहे हैं। ये ऑप्शन मैंने उठाए, खुद से नहीं बनाए हैं, आपके एग्जाम के ही हैं, ठीक है। बट इसको सॉल्व भी करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। अगर ऑप्शन मैच नहीं किया कभी तो क्या करोगे, वो चीज़ भी देखते हैं। वो ये बोल रहा है कि 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु में बेचा जाता है, ठीक है। 9 रुपये खरीदते हैं, 12 की बेचते हैं, हमको 3 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 3 का फ़ायदा हो रहा है। एक वस्तु पर 3 का फ़ायदा हो रहा है, बट यहाँ 150 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 150/3, यानी कि हमारे पास 50 वस्तुएं होंगी। क्लियर हो गया, ओके, इसको हटा दो यहाँ से। अब यानी कि हमारे पास 50 वस्तु निकल रही। अब वस्तुएं प्राप्त हमको हो चुकी हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि 250 रुपये प्राप्त होते हैं वस्तुओं के क्रय मूल्य से। वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 250 है, 250 रुपये टोटल है। हमारे पास 50 वस्तुएं हैं, याद रखना। हमने यहाँ से फाइंड करी है अभी 9 12 से 150 में रेशियो निकाल के, तो यानी कि हमारे पास एक वस्तु का मूल्य आ गया 5 रुपये। 150 वस्तुएं हैं और एक वस्तु का हमारे पास आ गया रेट 5 रुपये, ठीक है। और आगे चलते हैं पल्लू। अब क्या बोल रहा है, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त किया गया लाभ 20% है, यानी कि 5 रुपये हमारा एक का है, 5 का 20% बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ेगा, तो 6 बन जाएगा। 6 रुपये में बेचनी है एक वस्तु, 21 वस्तुएं बेचनी है, आपका 126 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्लियर। चलते हैं 9 नंबर पे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। मैंने दोनों भी बता दिया आपको, ट्रिकी भी और आपको कॉन्सेप्ट वाले भी। 9 नंबर देखते हैं भाई। ब्रो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, एक व्यक्ति ने अपने फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचा। यदि उनसे 15% हानि पर बेचा होता, उसने अगर 15% की हानि पर बेचा होता, उसे 800 रुपये कम प्राप्त होते। फर्नीचर का मूल्य बताइए। थोड़ा सा इमेज करते हैं, इमेजिनेशन लेकर आते हैं माइंड में। ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। बोल रहा है कि 25% पर लाभ पर बेचा, ये हमारा 25% हमने गेन कर लिया यहाँ पहुँच के। यदि उसने 15% हानि पर बेचा होता, यहाँ आ जाओ, 15% की हानि पर बेचा होता, यहाँ आ गया वो, तो कितना गैप बनना है उसके, 800 रुपये का अंतर बनना है, कम प्राप्त होते। यानी कि कितना हमारा टोटल है, 25 गेन वाला 15 लॉस वाला, बोले तो हमारा जो अंतर आ रहा है कितना, 40% का। थोड़ा यहाँ पे इसको हटा दो, आप लोग समझ गए होगे ना, समझ गए होगे ना, ओके। 40% बोले तो 800 के बराबर है भाई। हमको निकालना है अपना 100%। आपका लगा दो आयरन रेशियो, 4 का 20 गुना 800 बनना है, तो 100 का 20 गुना 2000 बन जाएगा ना भाई। C नंबर आपका आंसर हो गया। क्लियर। आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। ये तरीके फंडे अच्छे हैं भाई, ये सब चीज़ पता है, ये सब चीज़ें मैं माइंड में कर लेता हूँ, आप भी कर ले जाओगे, इजी है यार। 10 नंबर देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की छूट पर देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है,
वह उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है। ओके, 20% बोले तो 1/5। पहले इसको देख लो। 25% बोले 1/4। ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये आपको पहले करना होगा हमेशा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस वस्तु को कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये। 800 रुपये उसका अंकित मूल्य है, पर 20% की इसने छूट दी, यानी कि 20% 800 का हो जाएगा 160 रुपये। माइनस कर दो, कितना आ गया आपका बन जाएगा 0,4 से 6 640 रुपये। 640 रुपये पर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बोले तो 4 से 5 मिल रहा है उसको। 4 की खरीद के 5 की बेच रहा है। 5 बराबर है 640 के, 4 निकालना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 4 से गुणा करोगे 8 चौक 32 के 2, 2 2 और 12 चौक 48, 50 51। 551 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्रय मूल्य उसने पूछा है ना। दैट्स इट, क्लियर। चलते पर लोग आगे 11 नंबर पे। सलमा एक वस्तु खरीदती है और फिर 810 रुपये में बेचती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो उसे 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु पर किस मूल्य पर बेचना होगा। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर ले जाओगे। ऑप्शन छोड़िए माइंड में। 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि होती है, यानी कि 10 की खरीद के 9 की बेचती है वो, यानी कि 810 की बेच रही है। तो यानी कि 9 का 90 गुना है, तो यानी कि 10 का 90 गुना 900 रुपये आपका CP आ गया। 9 का CP आ गया। अब वो क्या बोल रहा है कि 4% का लाभ चाहिए। 4% बोले आपका, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 25। 25 से वो खरीद के 26 पे बेचना चाहता है, यानी कि 900 से वो क्या 26, 25 से 26 चाहता है, तो यानी कि 900 से कितना चाहता है वो। इसका 1/25 26 बनना है ना ऊपर जाके, तो इसका भी 1/25 ऐड कर दो, ऐसे कर दो यार। 900 का 4% कितना हो जाएगा 36 रुपये। तो 6 3 यानी कि बोले तो 936 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ गए, क्लियर। चलते हैं अपन लोग आगे 12 नंबर पे। जैसा भी आपको सेशन लग रहा हो प्लीज़ जरूर कमेंट करना, बताना कि सर आपने ऐसा ठीक पढ़ाया, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस लगी मुझे, ऐसा मतलब जो फील हो आपको। 12 नंबर देखते हैं। 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य आपको बताना है। 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। या तो ऐसा कर लो, मैं बताऊंगा पहले आपको, मतलब बहुत ही इजी वे, यानी कि सॉरी मतलब बेसिक वाला। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कम होगा ना जब हानि होगी। क्रय मूल्य कितना हमने एक्स माना, एक वस्तु का दाम, तो यानी कि 26 वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 26 वस्तु को उसने बेचा, 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई। हानि कितनी हो रही है 8 वस्तुओं का, एक्स मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है उसका 26x। ओके, 1350 रुपये का उसका विक्रय मूल्य है। चाहो तो ऐसा कर ले जाओ, तो इसको इधर लेके आओगे तो आपका निकल के आ जाएगा 18x इज इक्वल आपका बन जाएगा 1350। इसको काट के देख लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, काट के देखो 18 37 चला जाएगा, आप लोग का 75 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो। या अब बताऊंगा थोड़ा सा मेथड ऐसा कि जो आप लोग माइंड में कर ले जाओगे। स्टेप वही है, बस खत्म हो जाती है, स्टेप आपकी रिमूव हो जाएंगी। इस तरीके से करना है। 8 वस्तुओं का इतने पे बेच रहा है, 26 को बेच रहा है, 8 वस्तुओं के बराबर उसको क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि जब भी हानि हो तो माइनस कर देना चाहिए। तो 26 में से 8 आप माइनस करो 18x इज इक्वल टू 1350। एक्स का आपका रेट आ जाएगा, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। ओके, चलते पर लोग आगे 13 नंबर पे लगाइए, आप लोग सॉल्व करिए इसको। यदि अंकित मूल्य के साथ 6,000 रुपये की डाइनिंग टेबल, ओ माय गॉड, डाइनिंग टेबल तो भाई शादी पर ही आती है ना, बीवी लेकर आती है। हम लोग तो भाई गरीब ही है, हम लोग तो शादी पर ही सब चीज़ें देखते हैं। यदि अंकित मूल्य के साथ 6,000 रुपये की डाइनिंग टेबल ग्राहक को 5520 रुपये में बेची जाती है, तो टेबल के अंकित मूल्य पर बतानी छूट क्या मिली। 6,000 की है, 5520 की
छूट ना 520 की में पे करनी पड़ रही है। अब देखो 600 की है, 552 की देनी पड़ रही है, यानी कि हमें 48 का डिस्काउंट मिल रहा है, 600 पे मिल रहा है। इंटू 100 कर दो, 200 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 6 से काटोगे 8% आपको छूट मिल रही होगी। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलते अपन लोग 14 नंबर पे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी से 160 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीदारी की जा सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करना सॉल्व होके और कमेंट करना आपका आंसर ये आया। मैं आपको बताऊंगा दो तरीके, एक तो बताऊंगा जहाँ पे हिट हो रहा है, एक बताऊंगा ट्रेडिशनल जो हर किसी में लगेगा। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? ओके, 20% की कमी से यानी कि 1/5। ओके, अब 5 से यानी कि 5 से जो संख्या आपकी डिवाइड होगी, ऑप्शन डिवाइड होगा, वो आपका आंसर होगा। 2 आपके कट गए, बचे बी और सी। देख लो, 5 से काटोगे तो 10 बनना है आपका, 10 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि आपका वास्तविक मूल्य 10 रुपये जब था तो 160 में आप लोग 16 किलो क्या चीनी लेते थे। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20% की कमी आई, यानी कि 10 का 20% की कमी करोगे तो 8 रुपये हुए। 8 रुपये का देखोगे 160 में दोगे भाग, तो अब आप लोग को 20 kg मिलेगा, यानी कि 4 kg का नेट हमको फ़ायदा हो रहा है। आपके क्वेश्चन में भी बात बोल रहा है, क्वेश्चन में वाली बात बोल भी रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। ऐसे करना होगा। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल वे नहीं है, आपका है हिट एंड ट्रायल, याद रखना। अब बताता हूँ ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा। ओके, 20% की कमी से यानी कि 5 से वो 4 पे बेचने लगा जब वो, ठीक है, उसकी रेट जब 5 से 4 हुए तो यानी कि वो पहले 4 किलो लेता था, अब वो 5 किलो ले रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे गैप आ रहा है 4 का, और यहाँ दिया है 1 का, बट वो 4 का दे रहा है, तो यानी कि गुणा करोगे 4 चौक 16 किलो लेता था पहले, अब वो ले रहा है 20 किलो। ठीक है, 16 किलो लेता था 160 रुपये में, अब 160 में ले रहा है 20 किलो। वास्तविक मूल्य पूछा है तो 160 में भाग देंगे 16 का, नया मूल्य पूछेगा तो 160 में भाग देंगे 20 का। तो जब वास्तविक पूछेगा तो 10 kg 10 रुपये पर kg आपका आंसर आएगा, नया पूछेगा तो आपका 8 kg पर kg आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलते अपन लोग आगे 15 नंबर पर। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि आप वे अच्छा पढ़ाने का मज़ा आ रही है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। चाहते अगर आप लोग की सेशन रेगुलर रहे तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको लगे तो अच्छा लगे, आपको भाई अगर आप फील कर रहा है अंदर से मेरा भाई पढ़ा रहा है मुझे, तो एक व्यक्ति ने 60 रुपये की दर से 60 वस्तुएं खरीदी, उसने 4% की दर पर उनमें से 50 को बेच दिया। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन में 5% लाभ अर्जित करे? ओके, 60 रुपये में 60 वस्तुएं खरीदी। ओके, क्लियर, 60 रुपये में 60 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। समझ आ रहा है ना? मैंने क्या फील किया यहाँ पे, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने सोचा कि एक वस्तु का प्राइस 60 रुपये है, तो 60 वस्तुएं हमने खरीदी 3600 रुपये में। समझना, ये मतलब विवेक समझने का। थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ, जो क्या था क्वेश्चन बताते बताते थक गया। उसमें 4% की लाभ हानि पर उसने 50 वस्तुओं को बेच दिया। एक वस्तु का आपका जो रेट है हमने लगाया है सिर्फ 60 रुपये, वैसे 1 रुपये था, बट थोड़ा क्वेश्चन ईजी बन जाए तो 3600 का हो रहा है। 50 वस्तुएं वो बेच रहा है, अगर 60 पे बेचेगा, 60 रुपये जितने पे बेचेगा उतने पे बेचना चाहता है 50 को, तो वो बेच देगा हमारा 3000 रुपये में। ठीक है, बट बोल रहा है 4% की हानि होती है, तो इसकी 4% की जब हानि करोगे माइनस, तो आपके आ जाएंगे 120 रुपये आपके माइनस हो रहे हैं। ठीक है, समझे आप लोग, समझ रहे हो ना? ठीक है, शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन में 5% का लाभ हो? 3600 का 5% का लाभ उसको चाहिए पूरे पे, तो 3600 का 5% आपका कितना बनेगा? 180 रुपये। देख लो निकाल के। ठीक है, अब जनाब क्या हुआ, 180 रुपये तो हमको चाहिए ये, और यहाँ हमने 120 रुपये और कम करवा दिए। टोटल हमें कितना चाहिए अभी तक? हमें टोटल चाहिए कितने रुपये? 300 रुपये। 180 में प्रॉफिट चाहिए पूरे पे, और 120 रुपये हमारे कम और हो गए 4% के लॉस पे, तो यानी कि 300 रुपये हमको बढ़ाने हैं अभी। ठीक है, 10 वस्तुएं हमारे पास बची हैं, 50 का तो खेल ख़त्म हो गया, 10 वस्तुएं बची हैं हमारे पास। एक वस्तु का रेट हमने 60 माना है,
तो यानी कि 600 की बेच रही होंगी हमारी। 600 पे हमें 300 रुपये गेन करना है, यानी कि 900 की बेचनी है। तो 300 का हमें गेन करना है 600 पर, इंटू 100 करोगे तो यानी कि 50% आपको प्रॉफिट चाहिए इन 600 को बेचने में, यानी कि 600 को बेचोगे आप लोग 900 रुपये में। क्लियर? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा। समझ कहीं भी अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में। ये आपका अपना चैनल एजू स्टडी एक्स। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो कि यार वे अच्छा है पढ़ाने का, सोल्यूशन अच्छे हैं, अप्रोच अच्छी है, क्योंकि मैंने भी फेस किया सारे एग्ज़ाम, याद रखना। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपका अपना भाई हिमांशु पांडे है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको दी होगी टेलीग्राम चैनल की, अपने टेलीग्राम चैनल की क्लिक करना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी अपने इस बॉक्स में जाके। सब कुछ फ्री है, जीएस, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।